अपने मन पर अंकुश लगाओ, तुम्हारे बहुत से दुख स्वयं ही मिट जाएंगे। अंगों की खूबसूरती से बढ़कर मन की खूबसूरती अधिक महत्व होती है। और मेरे दोस्त, कभी भी दुश्मन को छोटा ना समझो। एक छोटी सी चिंगारी भी दहकता अंगारा बन सकती है। और किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य की कामनाओं का कोई अंत नहीं होता, और जैसा करोगे वैसा ही अंत। जब जीवन का अंत प्रतीत होता है तभी लोगों को भगवान की याद आती है। और जो व्यक्ति अंगारे भरी राहों पर चलने से डरते हैं वही कायर कहलाते हैं। और किसी ने सच ही कहा है, बिना अंकुश का हाथी, बिना माँ बाप के नियंत्रण का पुत्र, बिना कठोरता का सेवक सदा दुखदाई ही होते हैं। और ये तो बात सच ही है कि अंकुर से ही पौधे पेड़ का पता चलता है। मनुष्य का बचपन ही बता देता है कि वह भविष्य में क्या बनेगा, क्योंकि जैसा अंकुर होगा वैसा ही पौधा होगा। अंकुर बबूल का होगा तो आम कहाँ से पैदा होगा। और किसी ने सच ही कहा है कि नारी कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। एक नारी पुरुष की अस्किनी बनकर उसको पूर्ण रूप से अपनी मुट्ठी में कर लेती है, और तब उसका प्रभाव राजनेताओं पर पड़ने से इतिहास बदल जाता है। और ये भी सच है कि अंगों पर नियंत्रण मन पर नियंत्रण रखने से होता है। अंगों की उचित क्रिया है, उसे होने दो और नियंत्रण रखो। और जब अंग अंग बोराने लगे तो समझ लेना मनुष्य के पतन का समय आ गया है। और किसी ने सच ही कहा है कि अंगारा बनकर जो अपने मन की चिंताओं, भय और दुख को जला डालते हैं उनको जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो काम हाथ में लो उसे अंत तक पूरा करो, वरना हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये भी याद रखना कि आने वाले अतिथि का स्वागत करो, जाने वाले अतिथि को जल्दी जाने दो। यही सच्ची मित्रता का नियम है, क्योंकि अतिथि का आदर सत्कार करने में जो कभी नहीं चूकता उस पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। और इस दुनिया में ज्ञान दान करने वाले के लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है, क्योंकि जीवन में किसी व्यक्ति ने अगर अपने परिश्रम से बहुत कुछ हासिल किया है तो उसके लिए सब कुछ साधारण है, लेकिन वो दूसरों के लिए एक अद्भुत चमत्कार है। जुगनू तभी तक चमकता है जब तक वह उड़ता है। यही हाल मन का होता है, जब हम रुक जाते हैं तो अंधकार में पड़ जाते हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। और जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां थोड़ा ही जल पाकर इतरा जाती हैं, चूहे की अंजूरी छोटी वस्तु से भर जाती है, उसी प्रकार कायर भी थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और एक वीर पुरुष के लिए स्नेह के धन को क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या के तूफान में बहाकर अपने घरों की रक्षा करना कायरता है। और एक वीर योद्धा बनने के लिए अपने आप से ये वायदा करे, मैं कायरता को किसी हालत में सहन नहीं कर सकता। आप कायरता से मरे
इसके बजाय बहादुरी से प्रहार करते हुए और प्रहार सहते हुए